मुनीर बाज नहीं आ रहा है। मुनीर का एलओसी जाना, वहां पर सैनिकों के साथ मिलना, यह क्या संकेत देता है? सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए कि मुनीर के पास रास्ता क्या है, विकल्प क्या है। उसके वो एक ऐसी फौज का जो है ना हुक्मरान है जो जिसका मनोबल टूट चुका है। चाहे वो बलूचिस्तान में हो जहां पे अच्छी तरह से पिट रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो वहां तो और भी पिट रहे हैं, और पीओजेके में भी उनकी हालत खस्ता है, मनोबल खस्ता है सबके सब पाकिस्तानी फौज का। उसके ऊपर पाकिस्तानी फौज के सामने रेजिग्नेशन आ रहे हैं, उसके साथ साथ उसके सामने आ रहे हैं कि लोग वहां से छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या करेगा? ये मत भूलिएगा कि जब बाबर भी आया था हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए, उसने भी इस्लाम का जरिया उठाया था कि वो अपने फौज को रख सके साथ, और कहा था ये जिहाद है और हम इस पे करेंगे। यही चीज ये भी कर रहे हैं। तीसरी बात ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय ऐसे हालात हो रखे हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा अपना, भाई मैं कब्जा ही कह सकता हूं इसको, कि और करने के लिए उसने नए नए कानून ऐसे बनाए हैं ताकि वो और वहां पे बमबारी कर सके, इनोसेंट सिविलियंस को मार सके। ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान ने इससे पहले खैबर पख्तूनवा में किया था, इससे पहले कई बार उसने कई जगहों पे अपने हेलीकॉप्टर गनशिप से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। ऐसा कोई बलूचिस्तान में घर नहीं होगा शायद जिसमें कि कम से कम एक आदमी मिसिंग नहीं है। और वो है ना, वहां से जो मैंने को सुनने को मिलता है, और यहाँ पे बलूचिस्तान के सज्जन हैं वो बताएंगे, जब भी कोई लाश मिलती है, नावारिस लाश, महिलाएं जाके चेक करती हैं कि ये हमारे घर का आदमी तो नहीं है। अगर ये स्थिति है और पाकिस्तान में आर्मी नहीं जा सकती, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, पीओजेके से उसको खदेड़ा जा रहा है, तो बच्चा कहाँ जा सकता है मुनीर? मुनीर सिर्फ वहां जा सकता है कश्मीर के पास, और वही पुराना राग आलापता है ताकि किसी न किसी तरह वो अपनी आर्मी को अपने साथ रख सके और अपने जो उसके मंसूबे हैं वो पूरे कर सके। हमारे साथ अमजद जी भी हैं। आपने चूंकि पीओजेके का जिक्र किया, अमजद जी इस समय पीओजेके के हालात क्या है? क्योंकि आपने सुना हमारे एक्सपर्ट को, सुदर्शन चक्रपाणी जी को, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को पीओजेके से भी खदेड़ दिया गया है। इस समय हालात क्या हैं? फिर मैं मेहरान भाई आपके पास आऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस दिन अटैक हुआ है उससे एक दिन पहले पाकिस्तानी फौज जो है वो एलओसी पर जो फॉरवर्ड उनकी पोस्ट्स थी वो खाली छोड़ के वहाँ से पाकिस्तान का झंडा लेके भाग गए थे। वो वहाँ से चले गए, और बड़ी हैरत की बात है कि कैसे जो है फ्रंट जो आपकी फॉरवर्ड पोस्ट है वो उनको अबेंडन किया गया और वहाँ से फौज निकल गई। ये कोई एक आइसोलेटेड वाकया नहीं है। बलूचिस्तान में भी आज से 4 साल पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था, जहाँ से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि जी कोलू से पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियाँ छोड़ के भाग गई है। फिर वो चौकियाँ उन्होंने लेविस को दी, फिर लेविस भाग गई तो पुलिस वालों को दी, फिर वो भी भाग गए। मतलब है पाकिस्तानी फौज गोली का मुकाबला नहीं कर सकती, जंग में सामना नहीं कर सकती किसी दूसरी पार्टी का। अब मसला ये है कि ये क्यों गया वहां। ये देखिए, फौज ने एक प्रोडक्ट नैरेटिव का एक प्रोडक्ट कायम किया है, और वो प्रोडक्ट है कश्मीर नैरेटिव। उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये गया है, उसको बेचने के लिए गया है। ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हालत ये है कि बेशुमार लोग हमारे जेलों में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में हैं और उन्होंने ईद अपनी जो है वो जेलों में गुजारी। हज़ारों की तादाद में लोग गिलगित में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के बाहर बैठे टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी ईद उन्होंने वहाँ मतलब है कि गुजारी है। तो अंदर से पाकिस्तान चूंकि टूट रहा है तो उसको एक तरह से मोराल बूस्ट करने के लिए अपनी फौज का, जिनके 2500 इस्तीफे जो है जीएचक्यू में पड़े हुए हैं कि लोग कोई बीमारी का बहाना बना के, कोई और बहाना बना के उन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए हुए हैं कि हमने नहीं रहना फौज में। क्योंकि लोग फौज में आते थे अपनी टोर बनाने के लिए कि जनाब ये वर्दी है तो ये
अच्छी लड़की का रिश्ता मिलेगा और बटलर मिलेगा, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म होगी। फौज के पास तो बजट ही नहीं है। इन्होंने जो फौज अफसरों को जो बैटमैन मिलता था वो भी कैंसिल कर दिया है। इनके मैसेज में जो खाना पकता था उसमें गोश्त की तादाद कम हो गई है और दालों की डिशें ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह से जब ये पता लगता है कि ये रिश्ता जो है किसी फौजी की तरफ से आया है तो वो ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि नहीं थैंक यू वेरी मच। लोग अपनी बेटियां फौजियों को रिश्ते में नहीं दे रहे। इतनी इनकी बुरी हालत हो चुकी है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली ये टोटली आइसोलेट है। तो इसको बूस्ट करने के लिए दूसरी बात ये याद रखें कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। ये अभी भी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। आप पता करें बीएसएफ से जम्मू कश्मीर में, वो आपको बताएंगे कि डेली बेसिस पे वो कितने घुसपैठ की कोशिशें जो है उसको काउंटर करते हैं, नाकाम करते हैं। ये बाज आने वाले लोग नहीं हैं। ये जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं मेहरान जी को लाऊंगा। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेहरान मरी जी आपके पास आऊंगा। अभी बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे चक्रपाणी जी, और ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को लगभग पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। इस समय क्या हालात हैं बलूचिस्तान में, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो? जी देखिए, बलूचिस्तान के नाम नेहाद रबर स्टैंप असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है कि 3 महीने तक ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी को अबडक्ट कर सकते हैं और गुमशुदा कर सकते हैं। ये इसके 2 नंबर के पार्लियामेंट ने जारी किया है। तो ये मॉडल जो है मेरे ख्याल में कोई चाइना का ऐसा ही मॉडल था, जो फिर उनको ले जाते हैं इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, 3 महीने वहां रखते हैं, फिर ब्रेन वॉश करते हैं। क्या साइकोलॉजिकल इनके साथ मिसट्रीटमेंट होता है या मोबिलाइजेशन का ब्रेन का होता है। ये जैसे चाइना उगर के साथ कर रहा था, ये चाइना के बलबूते पे कर रहे हैं या खुद ही सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है, हमको इसको एक्नॉलेज करना। लेकिन एक बात ना पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि ना पाकिस्तान चाइना नहीं और हम उगर नहीं है। सो हमारा रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। ये एक बात। जी दूसरा जो मेन मुद्दा था आप लोग का, शिमला अग्रीमेंट। वो मुल्ला जो कह रहा है कि शिमला इज अ डेड डॉक्यूमेंट, तो ये तो इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आप इसके 90,000 जो लोग आपने शिमला अग्रीमेंट के तहत छोड़े उसको फिर से पकड़ के लाए। ये तो आपका हक बनता है। उसी अग्रीमेंट के तहत 1972 में आपने छोड़े, फिर से पकड़े। बेहतरीन बात कही मेहरान जी आपने, बेहतरीन बात कही आपने। जी अपनी बात पूरी करिए। जी तो दूसरा बात ये, अगर ये एलओसी को नहीं मान रहे तो फिर आपको भी खुला छूट है, आपको तो फुल राइट है कि जितना भी लाइन क्रॉस कर उधर जाए। एलओसी इज नॉट अ बॉर्डर एनीमोर। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, मुनीर का एलओसी पर जाना, ये कहना कि शिमला समझौता जो है अब वो है नहीं, वो एक डेड डॉक्यूमेंट जो है वो बन चुका है। एक तो शिमला समझौते पर बताइएगा जो उसका बयान है, और दूसरा इस पर बताइएगा कि क्या, चूंकि हमने वहां पर आतंकियों के कई सारे कैंप नष्ट कर दिए हैं, तो क्या इस बात की भी अनुमान है कि वहां पर फिर से कैंप को रीबिल्ड कैसे किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई होगी? आशीष जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको समझना पड़ेगा कि शिमला समझौता उनकी लास्ट उम्मीद थी। क्योंकि अगर वह सोचते हैं कि शिमला समझौता वह रद्द कर देंगे, कैंसिल हो गया, अब रद्द हो गया है, तो उसका एक ही मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो थोड़ी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी द्विपक्षीय बात करने की, वो भी खत्म हो गई है। उसका क्या मतलब है कि अब से पाकिस्तान को जब भी कुछ तकलीफ होगी, उनको रोज ही कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो उनके जो हुक्मरान हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा किसी वेस्टर्न पावर से, जैसे अमेरिका से, मध्यस्थता कर लो। यानी अमेरिका जज बन जाएगा और पाकिस्तान उम्मीद करता है। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका खुद ही जल रहा है। लॉस एंजलिस में पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने बार बार बोल दिया है कि अमेरिका तो क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क थर्ड पार्टी मेडिएटर नहीं बन सकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ होना है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होना है। अब मुनीर साहब जो हैं वो एलओसी में घूम रहे हैं। इनका एक ही मकसद है ये दिखाना कि फील्ड मार्शल मुनीर खान जो हैं फिर से पाकिस्तान में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पर्सन हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर इन्होंने गुस्ताखी से भी एलओसी को फिर से एक्टिवेट किया और एलओसी से आज रात को या कल रात को
कुछ घुसपैठियों को भारत में या जेएनके में घुसाने की कोशिश की, तो जाहिर बात है सुबह के 4 बजे फिर से इनके ऊपर रॉकेट और ब्रह्मोस गिरने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे मुनीर साहब को पता होना चाहिए। उन्होंने ठीक है एलओसी में आए हैं, जवानों को शाबाशी देकर मुफ्त के तमगे बांट के वापस चले जाएं अपने हेडक्वार्टर। अगर उन्होंने एलएसी को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की तो उनको मालूम है कि अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगर उन्होंने अभी कुछ किया, आज रात को कुछ किया, तो सुबह 4 बजे तक हमने भारत सरकार ने, भारत की जनता भी चाहती है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सुबह 4 बजे तक हो जाएगा। जी, भारत की जनता तो बहुत कुछ चाहती है, अगर उस चाहने के हिसाब से चलते हैं तो अभी हम लोग लाहौर में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते। बहरहाल कभी हम विस्तारवादी नीति में हम लोग कभी चले नहीं, लेकिन चक्रपाणी जी मुस्कुरा रहे हैं। चक्रपाणी जी, क्या जैश और लश्कर को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश तो नहीं है मुनीर की? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हाफिज सईद और अजहर मसूद ये दोनों जिंदा हैं। इनके कई कैंपों को हमने नष्ट कर दिया है, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बार फिर से पनपने की कोशिश करेंगे। और पनपेंगे कैसे? जब पाकिस्तान की आर्मी जो है इन्हें खाद और पानी देगी। क्या उसकी एक कोशिश तो नहीं? देखिए, उसमें क्या शक है, ये मत भूलिएगा, जैश और लश्कर ये जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी है सिविल कपड़ों में। ये कोई अलग नहीं है, ये मत भूलिए। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब आपने देखा था जैश और लश्कर के जब मरे थे तो वहां पे कौन था? पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे यूनिफॉर्म में, उसके पॉलिटिशियंस थे वहां पे, सबको देखा गया है। पंजाब असेंबली का स्पीकर थे, ठीक है, कौन नहीं है? तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन है जैश और लश्कर। यहां तक कि एक और चीज यहाँ पे आज दिखनी शुरू हुई है कि उन्होंने ISIS दाइश को बुलाना शुरू किया है कि आप आइए हमें मदद करिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में जाने से डरती है। जहां तक मैंने सुना है, डॉन के जो एडिटर थे, नॉट डॉन के, जियो टीवी है वहां पे, हाँ, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को साफ ये दिया था चैलेंज, अगर आप बलूचिस्तान में किसी भी पेट्रोल पंप के सामने बैठ के, उसमें बैठ के एक कप चाय पी के दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। और ये हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के का जो हुक्म है अगर चलता है तो दिन में चलता है, रात को तो बिल्कुल नहीं चलता। मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के पास ये बहुत सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं और पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मुझे मेहरान जी से इस पर एक कमेंट ले लेता हूं। मेहरान जी, चक्रपाणी जी जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो कहूंगा कि हमारे दोस्त ममालिक अफगानिस्तान और इंडिया से हम तवक्को रखते हैं कि इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें और आप हमारा मदद करें कि हम अपने आजादी को तस्लीम करवाएं और हासिल भी करें। दिस इज द टाइम वी नीड योर हेल्प। मेहरान जी, जो अभी आप जिस लॉ की बात कर रहे थे कि 3 महीनों तक किसी को भी डिटेन करके रखा जा सकता है और उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है इस समय बलूचिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो उधर जा नहीं रही है, लेकिन हाँ, कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे डिटेन करने की। ये 3 महीने में हमको जितना इंफॉर्मेशन आया, ये जैसे टॉर्चर सेल्स नहीं है, साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग सेंटर्स इसको बोलते हैं, जो जैसे उगर्स के साथ चाइना करते थे। इनको पता नहीं, उनको तो किस के सुअर खिला के पता नहीं क्या करते थे मुसलमानी से निकालने के लिए। इधर भी इनका नेशनलिज्म निकालने के लिए और पाकिस्तानी बनाने के लिए कुछ इकदाम लेते हैं, नशे दे के क्या करके, आई डोंट नो, समथिंग लाइक टॉर्चर सेल्स, साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये कर रहे हैं ये 3 महीने, इसीलिए मुद्दा 3 महीने का दिया है। ये काम वो 3 महीने में करते हैं। ये काम 3 महीने में कर रहे हैं। अमजद जी, इस समय POJK में चूंकि आपने बताया कि हालात सही नहीं है और कई लोग इस समय जेलों में बंद हैं जहां पर उन्होंने अपनी ईद मनाई, सेना की क्या भूमिका रह रही है POJK में? और खासकर मुनीर को जब ये फील्ड मार्शल बनाया गया तो क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? मैं, आपने जो सवाल किया पहले हमारे जो गेस्ट हैं इनसे कि क्या जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जी,
तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इनको रिवाइव तो उस चीज को किया जाता है जो खत्म हो जाए या खत्म होने के कगार पे नहीं, हो। चूंकि इनके कैंप जैश ए वगैरह को नष्ट मोहम्मद कर दिया गया, जैश कई ए सारे मार गिराए गए, इसलिए मैंने पूछा अमजद सर जी। नहीं 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 नहीं, जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा एंड ऑल नॉन स्टेट सो कॉल्ड एक्टर्स विच actually are, as our guest said, part and parcel of the extension of the Pakistan military, are thriving. They are thriving. एक मर गया तो उससे क्या होता है, दो मर गए उससे क्या होता है, ये लाखों की तादाद में मदरसे जो है इनको फीड दे रहे हैं। मदरसों के पीछे जो है तहफ़्फ़ुज़ तहरीक खत्म नबूवत है, जो मोहल्लों में जाके इलाकों में जाके कॉन्फ्रेंसें करती है और लोगों को और ज़्यादा रिलीजियसली फनाटिक बनाती है, वहाँ से मदरसा की तरफ बढ़ते हैं। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ तहरीक खत्म नबूवत के पीछे जो है वो तमाम पाकिस्तान की सारी मस्जिदें हैं। ये मस्जिद तहफ़्फ़ुज़ तहरीक खत्म नबूवत, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, फिर मदरसा, फिर टेररिस्ट, फिर ट्रेनिंग कैंप, ये पूरा एक सप्लाई चेन है सर। इसको ये आप पूरा एक isolation- नेक्सस चल रहा है वहां पर। नंबर टू सर ये है कि आपने पूछा पीओजेके में, जनाब चाय का कप पीना तो दूर की बात है, आप कोई पाकिस्तानी फौजी मुझे वर्दी में अकेला जाके दिखा दे मुजफ्फराबाद में या रावला कोट में या बाग में, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने वर्दी पहन के नहीं जाना, अकेले सादा कपड़ों में जाएं। आप मुझे पीओजेके में किसी जगह पाकिस्तान का झंडा लेके जाके दिखाएं, आप पकड़ लेंगे लोग आपको कि ये झंडा पाकिस्तान का क्यों लगाया है। सरकार लगाती है 14 अगस्त को झंडा, सुबह आके रात को लोग आके उतार के फेंक देते हैं झंडा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लोग जो जेलों में हैं, उन्होंने तो जेलों में ही फिलहाल लगता है कि रहना है, क्योंकि दुनिया खामोश है। जैसे मेहरान साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त जो है भारत, अफगानिस्तान और इवन के ईरान, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो तो शिया डोमिनेटेड है, बिल्कुल। इवन ईरान को इस वक्त जो है दुनिया में आवाज उठानी चाहिए। या तो फिर आप ये कांटा जो है अपने निकालना नहीं चाहते पाँव से, आपको आप वो हो गए सेडिस्ट हो गए, आपको मजा आने लग गया दर्द का, तो आप कहते नहीं ये कांटा लगा रहे तो कोई बात नहीं, भाई इस कांटे को निकालो। ठीक है, एक आखिरी कमेंट यूके देवनाथ जी आपसे ले लेता हूं, समय की कमी है, 30 सेकंड। यूके देवनाथ जी आखिरी कमेंट, समय की कमी है। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि ये दुनिया भर के जितने लोग हैं, भारत के लोग भी हैं, वो बलूचिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको सपोर्ट करें। लेकिन क्योंकि मैं फौज में था इसलिए बता रहा हूं कि ये उम्मीद करना कि भारत अस्त्र शस्त्र हथियार गोला बारूद या स्पाई भेजकर उनको मदद करेगा, ये शायद फिलहाल पसंद पॉसिबल नहीं हो। लेकिन मान्यता देने को क्या होगा, मान्यता देने पर बता दीजिए जल्दी से, फिर मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मान्यता दे दे हम एक स्वतंत्र मुल्क की। ड्रोन, गिव अस ड्रोन्स, गिव देम ड्रोन्स, आप उनको Sanction ड्रोन लगा देंगे पाकिस्तान। हम आकाशी ड्रोन्स दें। यूके देवनाथ जी मान्यता देने को लेकर विदेश मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है। मुश्किल ये हो रही है कि कोई भी अरब मुल्क, मुस्लिम मुल्क, ओआईसी मुल्क कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ये एक दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस दिक्कत का जो समस्या है उसका समाधान भी होगा और जल्दी ही बलूचिस्तान को मान्यता जो है वो भी मिल जाएगी, और उम्मीद यही है।